हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पा रहा था। यूट्यूब पर मैं नहीं था, लेकिन अब मैं आ गया हूं, तो अब लगातार वीडियो आते रहेंगे और जो भी नई वैकेंसी होगी या किसी वैकेंसी को लेकर कोई नया अपडेट होगा तो लगातार वो आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है यूपी ट्रिपल एस सी 1224 वैकेंसी की, जो अभी एग्जाम आपका हुआ 20 जनवरी को। तो उसमें कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी स्किल टेस्ट के लिए और कितनी फाइनल जाएगी, तो पूरा मैं आपको मतलब एक तरीके से मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा और लगभग उतनी ही रहने वाली है, अभी मान के चलिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपको उतने नंबर बन रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का जो स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का, वो कोई आसान नहीं होता है। काफ़ी मतलब टफ आता है, ज़्यादा गलतियाँ भी माफ़ नहीं होती हैं। और उसका जो पैटर्न होता है, मतलब जो जो मतलब पैटर्न होता है स्किल टेस्ट का, वो भी थोड़ा सा टफ होता है। वो भी क्या क्या उसमें पूछ सकते हैं, किस प्रकार की डिक्टेशन रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं एक कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूं कि कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी स्किल टेस्ट के लिए और कितनी आपकी फाइनल जाएगी। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी कई वीडियो में देखा होगा, लेकिन अभी आप मेरा समझ लीजिए जो मैं आपको क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम दे के आया हूँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ लगभग जितने मतलब कट ऑफ के बारे में, तो लगभग वो आंकड़ा जो है वो लगभग सही ही बैठेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो जो हमारा एग्जाम हुआ 1224 वैकेंसी पर, उसमें लगभग, एक मिनट में अपना कैमरा और सेट कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसमें लगभग लगभग हमारे 54,000 बच्चे पास किए गए थे आपके मेंस एग्जाम। जो आपकी जो पेट 2023 की जो कट ऑफ थी, उसके आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 54,000 प्लस बच्चे थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आई जब 20 जनवरी को एग्जाम हुआ, तो ये पाया गया कि अधिकांश बच्चों ने एग्जाम अपना दिया ही नहीं। लगभग लगभग जो बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है वो है 50 से 55% के बीच में, और एग्जाम देने वाले हैं 45 से 50% के बीच में। इतने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है इतने कैंडिडेट ने। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ रहेगी? जो एग्जाम का पैटर्न था, जो पेपर का पैटर्न था, वो बहुत टफ था। मतलब अब ये मैं बोल सकता हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड था। इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का एग्जाम हुआ आपका। तो उसमें कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी? तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, मैं सीधे कट ऑफ पे आता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मैं सीधे कट ऑफ पर आता हूँ। जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर किसी भी बच्चे के, हो सकता है आप इस बात को गलत कहें, लेकिन मैं आपको कन्फर्म बोल रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे के इतने बन रहे हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट के बन रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, अगर जनरल कैटेगरी का है या किसी भी कैटेगरी का, अगर आप इतने बन रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 54,000 बच्चों में, मेरी बात समझिएगा, 54,000 बच्चों में मात्र 25 से 30 हजार कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। 25 से 30 हजार कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया है। एक तरीके से मैं आपको बोल सकता हूँ 27,000 के आसपास मान के चल लीजिए। ठीक है, 27,000 एक्सपेक्टेड है। अब ये समझ के चल लीजिए कि इतने बच्चे ने एग्जाम दिया है, और मैं 35 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बाकी भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बता दूं मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना। ओबीसी ओबीसी 35 प्लस, इससे कोई ज्यादा अंतर, इन दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस 32 प्लस, एससी 32 प्लस, एसटी लगभग लगभग 25 के आसपास, ये आपकी रहेगी स्किल टेस्ट की कट ऑफ। मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में अगर आपके 35 हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपना स्किल टेस्ट तैयार कर लीजिए। आपका क्या कहते हैं, आपको स्किल टेस्ट के लिए 100% बुलाया ही जाएगा। क्योंकि मान लीजिए लगभग 27,000 कैंडिडेट के आसपास एग्जाम दिया गया है, ये जो कि आंकड़े बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में बैठा था तो 24 में मात्र 9 बच्चे थे। ठीक है, 24 बच्चों की क्लास में मात्र 9 बच्चे प्रेजेंट थे, बाकी सभी एब्सेंट थे। तो दूसरी किसी क्लास में, किसी में 11 प्रेजेंट थे, किसी में 10 प्रेजेंट थे, किसी में 12 प्रेजेंट थे। तो इसलिए मैं बोल के चल रहा हूँ कि लगभग 40 से 45% ही हमारी अटेंडेंस है। 45 से 50% ही मेरी अटेंडेंस, हम लोगों की अटेंडेंस है स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में। ठीक है, इतने कैंडिडेट ने एग्जाम लगभग दिया है। तो अब 27,000 कैंडिडेट एग्जाम दिया है, पास किया गया 54,000 कैंडिडेट को, वैकेंसी है हमारी 1224। क्या है कि आप स्किल टेस्ट के लिए कम से कम वैकेंसी का 15 गुना तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ये आप मान के चलिएगा।
क्योंकि देखिए हालांकि जूनियर स्टूडेंट की अगर वैकेंसी होती है, मैं उसका कट ऑफ बता रहा होता तो हो सकता है मैं थोड़ा आपको ज़्यादा बताता, क्योंकि उसमें 15 गुना कभी कभी नहीं बुलाते हैं, हो सकता है 9 गुना बुलाएं, 8 गुना बुलाएं वैकेंसी का। लेकिन स्टेनो की वैकेंसी है, उनको भी पता है कि स्किल टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट टफ होता ही है इसका, तो इसीलिए आप ये मान के चलिए 15 गुना बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अब अगर 1224 का 15 गुना करते हैं, 1224 का अगर हम 15 गुना करते हैं जाके, तो लगभग 18,000 के आसपास आता है, ठीक है। लगभग 18,000 प्लस ही आता है। तो 27,000 में अगर 18,000 को बुलाएंगे, बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ट्रिपल सी नहीं होगा, बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने सिर्फ एग्जाम देने के माध्यम से ही वो आया होगा, बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, तो उसके इतने से भी कम होंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि मतलब अगर 18,000 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाता ही बुलाता है, तो इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट की तैयारी करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी अब समझते हैं। फाइनल कट ऑफ को समझने के लिए थोड़ा सा पैटर्न समझिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ फाइनल कट ऑफ के लिए। देखिए अगर मान लीजिए आप उन्होंने 18,000 के आसपास कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया, यहाँ समझते हैं कि यहाँ पर वीडियो दिख रहा है, ठीक है। 18,000 अगर उन्होंने कैंडिडेट उन्होंने बुला लिया है स्किल टेस्ट के लिए, तो वो वैकेंसी का डीवी के लिए वैकेंसी का 3 गुना पास करेंगे, ये अंदाजा है, ये मतलब एक्सपेक्टेड है, यही रहता है नियम है, मैं एक्सपेक्टेड क्या बोल रहा हूँ, यही ऐसा ही रहता ही है, ठीक है। तो वैकेंसी का 3 गुना, तो 18,000 कैंडिडेट में अगर वैकेंसी के 3 गुना बारते हैं 36 और 24 72, तो 3672 इतने कैंडिडेट लगभग इसके डीवी के लिए पास किए जाएंगे आपके, ठीक है। और 18,000 कैंडिडेट में इतने कैंडिडेट अगर पास हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि स्किल टेस्ट आसान नहीं होता है, आपको पहले 400 शब्दों की डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर उसको आपको टाइप करना होगा, फिर जब आप वो चीज़ कर लेंगे, इसके बाद आपका 5 मिनट का आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, फिर आपका 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 5 मिनट का आपका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा, वो ये इस लेवल का स्किल टेस्ट होता है। तो 18,000 कैंडिडेट में इतने कैंडिडेट पास कर पाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है। मुझे तो कभी कभी मतलब मैं अगर इस वैकेंसी के बारे में बहुत डीपली सोचता हूँ, तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वैकेंसी खाली चली जाएगी, 1224 वैकेंसी पूरी हो ही नहीं पाएगी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। हालांकि फिर भी अगर हम ऐसा नहीं मानते, पूरी वैकेंसी कंप्लीट होती भी है, अगर इतने कैंडिडेट डीवी के लिए पास हो भी जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कोई 35 प्लस नंबर लेके आया हो, उसकी स्किल टेस्ट बहुत अच्छी हो सकता है कोई 100 में 60 नंबर लेके आया हो, उसको स्किल आती ही ना हो, तो फेल हो जाए। तो ये मतलब अगर आपको ये इतने 35 नंबर के आसपास 35-36 से या 35 प्लस से आपकी अगर ये स्किल टेस्ट के लिए आपकी मेरिट उठती है, तो स्टेनो जो है, जो स्टेनो में 40 जो इसके जो रिटर्न एग्जाम में 40 नंबर लेके आया है, अगर स्टेनो उसकी अच्छी है तो उसका चांस बढ़ जाता है नौकरी पाने का, ठीक है। और हो सकता है जिसके 100 में 60 नंबर आए हों, लेकिन उसकी डिक्टेशन इसकी इतनी अच्छी ना हो, उसकी टाइपिंग अच्छी ना हो, और कम समय में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है। ये बात जो टाइपिंग सीखता है वो ये बात जानता है कि कम समय में टाइपिंग की स्पीड नहीं लाई जा सकती। शुरू से अगर आप सीखना शुरू करते हैं तो उसके लिए एक टाइम चाहिए, डिक्टेशन स्टेनो सीखने के लिए, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए एक टाइम चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए उसके लिए, तो इतना आसान नहीं रहेगा। तो अब फाइनल कट ऑफ में आपको बता दूं कितनी रहेगी। फाइनल कट ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 45 प्लस आ रहे हैं, या मैं आपसे ये बोल दूं 45 प्लस अगर आपके आ रहे हैं, तो अभी सेम मान के चलिए, मैं 45 to 50 55 में क्या ही लिखूं, अगर आपके 45 से प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ मान के चलिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो भी आपके 45 से प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस से आते हैं आप, अगर आपके 41 के प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, या 42 कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में चांस कॉम्पिटिशन रहेगा। 42 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। एससी से बिलोंग करते हैं, 39 प्लस आ रहे हैं, 39 to 40 या 40 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी की बात कर लेते हैं, आपके 35 प्लस आ रहे हैं, आप सेफ हैं। यही फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ये पूरा आप अनुमान मान के चलिएगा, क्योंकि इतना एक कठिन एग्जाम था। 50 नंबर बहुत कम बच्चे लेके आ पाए हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे 50 नंबर नहीं ला पाए हैं, और उनकी स्टेनो बहुत अच्छी, उनकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी है। जो कुछ बच्चे 50 के ऊपर नंबर ले आए हैं रिटर्न एग्जाम में, ठीक है, जरूरी थोड़ी ना उनकी स्टेनो अच्छी हो, तो ये कन्फर्म मान के चलिएगा। अगर आप 35 प्लस बन रहे हैं
तैयारी शुरू कर दीजिए शॉर्ट हैंड की, ठीक है? बाकी कोई भी नया अपडेट आएगा इस भर्ती को लेकर या कोई भी मतलब नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा, ठीक है? तुरंत मैं आपको उसका मतलब अपडेट दूँगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो कि मतलब क्या-क्या आगे होना है या मैं क्या मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दूँगा। साथ ही इस भर्ती से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, किस प्रकार से आपकी मतलब डिक्टेशन बोली जाएगी, किस प्रकार से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग कैसे सीखें, स्पीड कैसे बढ़ाएँ, मतलब किस फ़ॉन्ट पे टाइपिंग सीखें, अगर आपने बिल्कुल बिगिनर हैं, तो किस तरीके से तैयारी करें, मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो में देता रहूँगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो, चीज़ें समझ में आई हों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को